प्यारे परमेश्वर, अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। आपका व्यवस्था सत्य है और आपका वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, तो हम भी आपके वचनों में प्रीति रखकर अपनाने के लिए आप हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। यिर्मयाह अध्याय 18। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढहा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह, यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, जाति जाति से पूछ कि ऐसी बातें क्या कभी किसी के सुनने में आई है। इज़राइल की कुमारी ने जो काम किया है उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। क्या लबानोन का हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता है बंद हो सकता है? क्या वह ठंडा जल जो दूर से बहता है कभी सूख सकता है? परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है, निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। इससे उनका देश ऐसा उजाड़ हो गया है कि लोग उस पर सदा थाली बजाते रहेंगे, और जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और सिर हिलाएगा। मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के सामने तितर बितर कर दूंगा। उनकी विपत्ति के दिन में उनको मुंह नहीं परंतु पीठ दिखाऊंगा। तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यद्वक्ता से वचन दूर होंगे। आओ, हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराएं और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दे। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है, इसलिए उनके बाल बच्चों को भूख से मरने दे। वे तलवार से कट मरे और उनकी स्त्रियां निर्वंश और विधवा हो जाएं। उनके पुरुष मरी से मरे और उनके जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाएं। जब तू उन पर अचानक शत्रु दल चढ़ाए, तब उनके घरों में चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मुझे फंसाने को फंदे लगाए हैं। हे यहोवा, तू उनकी सब युक्तियां जानता है जो वे मेरी मृत्यु के लिए करते हैं। इस कारण तू उनके इस अधर्म को न ढांप, न उनके पाप को अपने सामने से मिटा। वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाएं। अपने क्रोध में आकर उनसे इसी प्रकार का व्यवहार कर। आमीन। यिर्मयाह अध्याय 19। यहोवा ने यूं कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले और प्रजा के कुछ पुरनियों में से
और याजकों में से भी कुछ प्राचीनों को साथ लेकर हिन्नोमियों की तराई की ओर उस फाटक के निकट चला जा जहाँ जहाँ टिकरे फेंक दिए जाते हैं, और जो वचन मैं कहूँ उसे वहाँ प्रचार कर। तू यह कहना, हे यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिए, जिनको न तो वे जानते हैं और न उनके पुरखा या यहूदा के पुराने राजा जानते थे, धूप जलाया है और इसको पराया कर दिया है। और उन्होंने इस स्थान को निर्दोषों के लहू से भर दिया और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने बाल बच्चों को बाल के लिए होम कर दिया। यद्यपि मैंने कभी भी जिसकी आज्ञा नहीं दी, न उसकी चर्चा की और न वह कभी मेरे मन में आया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि यह स्थान फिर तोपते या हिनोमियों की तराई न कहलाएगा, वरन गात ही की तराई कहलाएगा। मैं इस स्थान में यहूदा और यरूशलेम की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा और उन्हें उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ की तलवार चलवा कर गिरा दूंगा। उनके शवों को मैं आकाश के पक्षियों और भूमि के जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा। मैं इस नगर को ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इसे देखकर डरेंगे। जो कोई इसके पास से होकर जाए वह इसकी सब विपत्तियों के कारण चकित होगा और घबराएगा और गिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें उनके प्राण के शत्रु उन्हें डाल देंगे, मैं उनके बेटे बेटियों का मांस उन्हें खिलाऊंगा और एक दूसरे का भी मांस खिलाऊंगा। तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों के सामने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे और उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बर्तन जो टूट गया कि फिर बनाया न जा सके, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा। तोपेत नामक तराई में इतनी खबरें होंगी कि खबर के लिए और स्थान न रहेगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस स्थान और इसके रहने वालों के साथ ऐसा ही काम करूंगा। मैं इस नगर को तोपेत के समान बना दूंगा। यरूशलेम के घर और यहूदा के राजाओं के भवन, जिनकी छतों पर आकाश की सारी सेना के लिए धूप जलाया गया और अन्य देवताओं के लिए तपावन दिया गया है, वे सब तोपेत के समान अशुद्ध हो जाएंगे। तब यिर्मयाह तोपेत से लौटकर जहाँ यहोवा ने उसे भविष्यवाणी करने को भेजा था, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, देखो, सब गांवों समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति डालना चाहता हूँ जो मैंने इस पर लाने को कहा है, क्योंकि उन्होंने हट करके मेरे वचन को नहीं माना है। आमीन। यशाया अध्याय 60। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठा कर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मीदियान और एपादेशों की सांडनियां इकट्ठी होंगी। शीबा के सब लोग आकर सोना और लोबान बेंट लाएंगे और यहोवा का गुण अनुवाद आनंद से सुनाएंगे। केदार की सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी। नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे। पहले तो तर्शीश के जहाज आएंगे,
कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इज़राइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाए, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। परदेशी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे, जिससे जाति जाति की धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाएं, क्योंकि जो ज्योति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करे वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियों का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। लबानोन का वैभव अर्थात सनोबर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करे, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी, और जिन्होंने तेरे तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर इज़राइल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इसके बदले में तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। तू जाति जाति का दूध पी लेगी, तू राजाओं की छातियां चूसेगी, और तू जान लेगी कि मैं यहोवा तेरा उद्धारकर्ता और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का सर्वशक्तिमान हूँ। मैं पीतल के बदले सोना, लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, वे सर्वश देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। आमीन। यशाया अध्याय 61। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि कैदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। परदेशी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तुम्हारी नामधराई के बदले दुना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे
पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। आमीन। इब्रानियों अध्याय 12 1-14। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको खोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसका ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके बागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे कुम्हार के हाथ के मिट्टी को कुम्हार अच्छी तरह से बनाता है, उसी प्रकार हम भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप हमें चुना है और अंत तक हमें आपके इच्छा के अनुसार बना दीजिए, और आपके प्रकाश हम पर जैसे उदय हुआ है उसी प्रकार उस प्रकाश को इस अंधकार की दुनिया में फैलाने के लिए आप हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।